माहौल एकदम सेट है, आपके लायक है बिल्कुल। आप देख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बाहर लौटती हुई दिख रही है। बताएं सर, कौन सा जेम स्टॉक आज आपने चुना है? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जबरदस्त माहौल है और होना भी चाहिए, और इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर ने तो माहौल बना ही रखा है। और वैसा ही कुछ एक स्टॉक लाया हूं जिसको हम जिसके प्रोडक्ट्स को हम एक तरीके से ज्वेलरी की तरह पहनते हैं, और वो है इथोज लिमिटेड। ज्वेलरी की तरह पहनने का मतलब प्राइस वैसी होती है, हर टाइप के लोग लग्जरी ब्रांड्स बनाते हैं, इथोज बेचते हैं, मतलब लग्जरी वॉचेस की एक सबसे बड़ा रिटेलर है इंडिया का। एंड बेहतरीन कंपनी, इनफैक्ट इसकी जो दूसरी प्रोमोटेड कंपनी है, प्रोमोटर है, वो है केडीडीएल, कमला डायल्स एंड डिवाइसेस, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इथोस को भी हालांकि मैंने पहले दिया हुआ जेम्स में, वहां से तो मल्टीबैगर अच्छा चला ही है, मतलब अब तो और बढ़िया लेवल्स पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स तो बढ़िया ही है, और जिस तरीके का अब जो टेलविंड्स बन रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब इकोनॉमी में, वो ये है कि प्रीमियमाइजेशन जबरदस्त हो रहा है। लोगों को लग्जरी कंजम्पशन के लिए जब और सेविंग्स होती है, क्योंकि ये जो 3 कट हुए हैं, मतलब इनकम टैक्स कट की बात कर रहा हूँ, और जीएसटी कट की बात कर रहा हूँ, और जो रेट कट्स होते हैं, तो उनसे जो सेविंग्स होती है, तो सर्टेनली सब लोग अपनी एक एस्पिरेशन रखते हैं कि हम भी ये चीज लें, तो यहाँ पे इनको वो बेनिफिट मिलेगा। और हम देखते हैं किस तरीके से इनके एयरपोर्ट्स पे जो शोरूम्स हैं, उससे इनकी ब्रांडिंग और बढ़िया हो रही है। तो इथोज नाम ही जबरदस्त है, और प्रीमियम सेगमेंट में है, और लग्जरी सेगमेंट में है, हाई लग्जरी में भी है, और अलग अलग ब्रांड से लोग बेचते हैं। इनफैक्ट उसमें भी देखिए ओमेगा वगैरह जो बेचते हैं, ये फिर बुल्गारी और ये सारे बड़े बड़े लॉन्जीन्स और ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स बेचते हैं ये लोग, टीसो वगैरह सब। हम एस्पिरेशन करते हैं कि ये घड़ियां लिया जाए। और मैं देख रहा था इनका फंडामेंटल्स, क्रेडिट रेटिंग्स तो सर्टेनली अच्छी है ही है, और फंडामेंटल्स में भी नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 3 साल में गजब की ग्रोथ दी है कंपनी ने, 60% के लगभग की ग्रोथ है, और सेल्स में भी 29-30% के लगभग की ग्रोथ है। और क्वार्टरली रिजल्ट जून के थोड़े से हल्के जरूर आए हैं, बट अब लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आएंगे। और जो भी ये जब गोल्ड सिल्वर भी इतने तेज होते हैं, तो सर्टेनली इनको भी एक अलग टाइप का बेनिफिट मिलता है कि इस तरफ सर्टेनली जो आदमी को खरीदना होता है, हो सकता है कि इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन और एक मेरा कॉमन सेंस है, मैं चैनल चेक से कह रहा हूं। और इसमें काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स आगे पीछे इन्वेस्टेड रही हैं, और एफ आई डीआईज का, और काफी सारे रेप्यूटेड एफ आई एंड डीआईज इसमें इन्वेस्टेड है, जो कि करीब 30-31% के लगभग होल्ड करते हैं। सो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लिया जा सकता है। ऊपर के लेवल्स पहले ये 3400 के लगभग दिखाया हुआ है, और आज ये 2800 के लगभग है। तो मुझे लगता है कि 3100 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। इथोस लिमिटेड लग्जरी घड़ियां बेचने वाली ये कंपनी, यहाँ पर आपको एक्शन दिख सकता है भरपूर। 2806 के आसपास जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और 3100 तक के टारगेट के लिए आपको करना है निवेश। लग्जरी कंजम्पशन पर बुलिश है जैन साहब, और उसका एक बढ़िया प्ले है इथोस लिमिटेड।